तो दोस्तों, आज इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। तो चलिए, आपको मिलते हैं कुतुब मीनार में। दोस्तों, हम कुतुब मीनार आ चुके हैं और अब हम अपनी बाइक या स्कूटी को पार्किंग में लगा करके अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। कैसे टिकट लेनी है, किस तरीके से आपको एंटर करना है, पूरा आपको गाइड करने वाला हूँ इस व्लॉग में। अगर दोस्तों आप कुतुब मीनार आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट जो है मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार ही पड़ेगा। वहाँ से आप रिक्शा या ऑटो करके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 5 से 10 मिनट का रास्ता है। और या फिर आप गाड़ी या बाइक से आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जो है आपका महरौली में ये स्थित है। जो कुतुब मीनार है महरौली में स्थित है। और बाइक गाड़ी आप पार्किंग में लगा करके अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्कूटी को अपनी पार्किंग में लगा देते हैं और पार्किंग लगाने के बाद फिर हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की पार्किंग, बस पार्किंग, आपको हर जगह पे यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। और पार्किंग के सीध में आप जाएंगे तो पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। एंटर करते हैं तो पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट कितने का है ये मैं आपको बताता हूँ, किस रेट का है इंडियंस और फॉरेनर्स का। तो बने रहिए इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनके लिए 600 पर पर्सन है और इंडियंस के लिए 40 रुपीज पर पर्सन है। तो ये यहाँ पे आपको टिकट लेनी होगी। और दोस्तों, आप यहाँ पर टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं गूगल पे, यानी कि यहाँ पर आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। और साथ में जो 15 वर्ष से बच्चे कम है उनके लिए निःशुल्क फ्री है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कैश, सिर्फ कैश चलता है। अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेनी है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है कुछ इस तरीके से, जैसे पहले मेट्रो में टोकन चलता था, तो कुछ इस तरीके से टोकन दिया है। और इसी के साथ में ये आप देखेंगे तो कैंटीन भी है। तो यहाँ से आप कुछ खाने पीने के लिए भी ले सकते हैं। तो क्योंकि मुझे लग रही है प्यास, तो मैं एक पानी की बोतल ले लेता हूँ और फिर हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। अगर आपको वहां पर बहुत ज्यादा रश दिखता है, यानी कि आप टिकट नहीं ले पाते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये स्कैनर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप स्कैन करके भी आप टिकट तत्काल बुक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसी वीडियो में स्कैन दे दूंगा। तो अगर आपको आना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कैन करके भी टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप टिकट लेकर के आप जाते हैं तो इसी की सीध में ये गेट है। तो यहाँ इस रोड को क्रॉस करके जो सामने आपको एक बड़ा सा गेट दिख रहा है वो एंट्रेंस है। तो चलिए मैं आपको एंटर करके अंदर मिलता हूँ। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि ये रोड क्रॉस करके ही एंट्रेंस है। तो ये जो मेन बड़ा सा गेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एंटर करना होगा। अगर आपके पास कोई हैवी बैगेज है तो उसको आपको जमा करना आना होगा जहाँ से आपने टिकट लिया है। और अगर छोटा मोटा कोई बैग है तो आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग करने के बाद हम एंटर करते हैं। यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। अब आप अंदर की तरफ गेट के अंदर आप एंटर करते हैं तो ये आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों, जब आप कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है। एक साइड पे आपको कुतुब मीनार दिखता है और सीधे आप देखेंगे
तो ये आपका मेन गेट है, जो कि सामने आपको इल्तुतमिश का मॉस्क भी दिखेगा, यानी कि मस्जिद भी दिखेगी। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये बैरल ऑफ कोर्ट ऑफ मैप यानी कि दिया गया है कि आप कहाँ पर और किस तरीके से ये देख सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आप यहाँ पर होते हैं और फिर यहाँ पर रेस्ट हाउस, फिर उसके बाद जाते हैं आयरन पिलर, और इसी के आयरन पिलर के साथ में होता है आपका अलाई मीनार, और फिर यहाँ पर इसके साथ में कुतुब मीनार, और फिर इमाम जमीन स्टॉप। तो ये आपको इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये किसने बनाया, और पूरी की पूरी हिस्ट्री ये दी गई है। इसी के साथ में ये दूसरा भी है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, ये देख लीजिए। और अदर मूवमेंट, ये पूरा का पूरा इसके बारे में लिखा गया है। तो ये स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस है ये कुछ इस तरीके से है। अब हम अंदर की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और किस तरीके से बनाया गया है और कब बनाया गया था। ये आपको इसी पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो ये हम मेन सेंटर में चलते हैं पहले। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको राइट साइड में वॉशरूम का भी है। तो ये आप सीधे जाएंगे तो वॉशरूम का आप दिया गया है, सामने वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। और फिर स्ट्रेट में जाएंगे तो ये दोस्तों ये जो है ये अलाई मीनार है। ये आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से दिखती है अंदर की साइड और बाहर की साइड। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और अपने बच्चों के साथ भी आप घूमने आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है। इस वीडियो में मैं आपको कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाने वाला हूँ। कहते हैं कि ये 27 एकड़ में बना हुआ है। तो यहाँ पर ग्रीनरी और पीसफुल काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है, तो आप देख सकते हैं। तो पहले हम दोस्तों जाएंगे अलाई मीनार के पास। तो ये जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जहाज़ों की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, एरोप्लेन्स पास से ही निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सामने जो है इल्तुतमिश का मकबरा है, और राइट साइड देखेंगे तो ये अलाई मीनार है, और इसी के साथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये कुव्वत उल इस्लाम यानी कि मॉस्क, और इसी के अंदर है लौ स्तंभ यानी कि जिसे हम आयरन पिलर के नाम से जानते हैं। तो जब हम अब चलते हैं अलाई मीनार के पास। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी मीनार है, ये अधूरी ही बनी हुई है। यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इस अर्ध निर्मित निर्माण का
नामकरण अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईसा पूर्व के नाम पर रखा गया था, जिसे कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के आकार के 2 गुना करवाकर विस्तृत मस्जिद के अनुपात कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची मीनार का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु से पूर्व मीनार का निर्माण कार्य मात्र 24.5 मीटर ऊंचाई तक ही हो सका। फिर इसका कभी निर्माण पूरा नहीं हो पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकार इस वर्तमान में दर्शाए प्रदर्शित खुले आकार में खुले भाग को अत्यंत गढ़े हुए पत्थरों को ढकने का निश्चय किया है। दोस्तों, अमीर खुसरो ने तारीख़-ए-अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मस्जिद का क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने एवं नई मीनार का निर्माण का वर्णन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये जो मॉस्क है ये आधी बनी हुई है। ये बिल्कुल आप ये देख सकते हैं पूरे के पूरे पत्थरों से बनाया गया है। बहुत छोटे छोटे मोटे मोटे पत्थर ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। ये मैं आपको पूरा का पूरा एक गोल चक्कर लगा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कैसे पहले के लोग कैसे घर बनाते थे, किस तरीके से पत्थरों को मतलब जोड़ करके बनाया जाता था। ये देख सकते हैं। इसके अंदर प्रवेश करना वर्जित है। ये कुछ इस तरीके से आप तो देखो बहुत पुराना हो चुका है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी घास भी उग रही है। ये यहाँ पर देख सकते एक गेट भी बनाया गया था। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, बट ये अधूरी मीनार है। ये अधूरी बना करके छोड़ दी गई थी क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये अधूरी की अधूरी मॉस्क ही रह जाती है। उसके बाद किसी ने इसको बनवाने का प्रयास भी नहीं किया। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे जो दिखता है वो आपका कुतुब मीनार दिखता है। अभी हम चलेंगे कुतुब मीनार के भी तरफ। ये भी बहुत बड़ा सा गेट है। गेट क्या खिड़की, इसके अंदर भी, इसके अंदर से कुछ दिखता है। आप शायद देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ मॉस्क सा बना हुआ है। दोस्तों, जब आप अंदर की तरफ एंटर करते हैं, अब हम जो अलाई मीनार है उसको देखने के बाद हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक कुआं भी है। तो एक कुएं में क्या है, चलिए मैं पहले इसको देखते हैं कि कुएं के अंदर क्या है। ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक कुआं है। ये इसके अंदर है क्या? नो, ये तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ तो दिखाई देगा। शायद नहीं, बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। तो एक कुआं है, बहुत पुराना है। शायद जब ये मस्जिद बनी हुई होंगी तो उसी टाइम का ये बनाया गया होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका कुतुब मीनार है। पहले चलते हैं ये जो मॉस्क है इसके अंदर। दोस्तों, जो हमने अभी कुआं देखा, क्योंकि कुआं दोस्तों बहुत पुराना है, शायद जब ये बना था उस टाइम का है।
तो ये जो सामने मैंने आपको मॉस्क बताया था, ये है इल्तुतमिश का मॉस्क है। इसके अंदर भी संगमरमर और रेड पत्थर से बनाया गया है। तो ये आपको मैं अंदर भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से। ये भी शायद अधूरी बनी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि ये ज्यादा दिन तक ये मॉस्क टिका नहीं था। तो इसके अंदर भी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। ये कुछ अंदर से इस तरीके से दिखता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखा गया है। आयते या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है। पूरा का पूरा पत्थरों पर बनाया गया है। एक ये सामने वाइट पत्थर का जो बनाया गया है, मतलब ये मॉस्क बनाया गया, और इसी के सामने भी कुछ उर्दू में आयतें भी लिखी गई हैं वाइट पत्थर पे। और बाकी सारा का सारा जो है वो रेड पत्थर से बनाया गया है। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से है। और ये दोस्तों पूरा का पूरा अधूरा गुंबद गिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पत्थर बनाए गए हैं, कहते हैं कि जो यहाँ पर 27 मंदिर हिंदू और जैन के हुआ करते थे। इसको तोड़ करके ये जो पूरा का पूरा मॉस्क बनाया गया, यानी कि यहाँ पर ये जो कुतुब मीनार बनाया गया है, ये कुछ ऐसे तोड़ ताड़ के इन दीवारों को, इन चीजों को बनाया गया है। तो दोस्तों ये भी एक तथ्य है कि कह सकते हैं कि इसको भी तोड़ करके प्रॉपरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थर हिंदू टेम्पल्स में जैसे यूज होते हैं या फिर जैसे जैन मंदिरों में यूज होते हैं, वैसे के वैसे सारे के सारे ये बनाए गए हैं। ये तोड़ तोड़ के रखे गए हैं यहाँ पर, इसको देख सकते हैं। ये जैसे फूल पत्ती हो गई, ये आप हिंदू मंदिरों में ही देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिखता है। आप ये देख सकते हैं कि कितना मोटा और कितना बड़ा पिलर है जो कि अभी भी यहाँ पे है। ये देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे रखे हुए हैं पत्थर जो कि तोड़े गए हैं। तो आपने जो ये मॉस्क है इल्तुतमिश का आपने देखा। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा कुतुब मीनार है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो अंदर की साइड क्या है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाहर से इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है और ये ऐसे ये इस तरीके से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कोई ये आई थिंक कोई बड़ा सा गेट है जो कि टूट चुका है या तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये है। जब आप एंटर करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराना हो चुका है और ये बहुत टूटा फूटा भी लगा पड़ा है और कुछ इस तरीके से आपको भी देखने को ये मिलता है। ये आप देख सकते हैं, खासकर ये पूरा का पूरा जो गेट है ये हिंदू टेम्पल्स का ही होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाया गया है। ये आप प्रॉपरली पूरी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है कि मूर्ति भी मेन गेट पे होनी थी, वो भी तोड़ दी गई थी। दोस्तों ये जो मॉस्क है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1993 में बनवाया था और 1997 तक इसका काम चालू था। तो दोस्तों कहते हैं कि इसको हिंदू और
जैन मंदिरों को तोड़ करके इसको बनाया गया था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इसके बारे में लिखा गया है। ये देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। आपको सामने एक लोहे का पिलर दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं। और कहते हैं कि जो मंदिरों को तोड़ा गया था और उनके जो पिलर्स है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कैसे बनाया गया था ये देख सकते हैं। पहले जो एंट्रेंस में गुम्बद है वो इस तरीके से है और ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में पता हो कि इंडिया पर लोगों ने क्या क्या जुल्म की और क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं ये जो पिलर्स हैं ये सारे हिंदू मंदिरों के ही हैं पिलर्स। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा गया, मुंह तोड़ दिए गए और इस तरीके से। इसमें आप ये कोई नहीं नकार सकता कि इसको किसी ने तोड़ा नहीं। साफ साफ आप देख सकते हैं इसको तोड़ करके इस मॉस्क को यानी कि मस्जिद को बनाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो एक लोहे का पिलर है, आप देख सकते हैं जो ये लोहे का पिलर है, कहते हैं कि ये जो पिलर है इसमें जंग आज तक नहीं लगी है क्योंकि ये पिलर 1600 पुराना है, 1600 साल पुराना है। और 3 फुट तो ये अंदर की ओर गड़ा हुआ है और जो 24 फुट है ये बाहर की यानी कि बाहर की ओर है। जो दिख रहा है आपको 24 फुट दिख रहा है और जो अंदर की ओर है वो 3 फुट दिख रहा है। क्योंकि इसके ऊपर आप अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कितने सारे निशान पड़े हुए कि इसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई बट ये टूटा नहीं। कहते हैं कि ये अष्ट धातु का बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ये आप ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है, सॉरी जो मॉस्क है, यहाँ पर सारे के सारे हिंदू टेम्पल्स के पिलर्स को यूज किया गया है। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये जो सेंटर में ही आप देख सकते हैं कि इस पिलर को लगाया गया है। आपको इसके बारे में मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई। और यहाँ पर कुछ संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखा गया है। आप पहले इसे आप देख सकते हैं, इसे हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा गया है और साथ के साथ आप ये देख सकते हैं इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको मतलब तोड़ने की, यहाँ पर नाम लिखने की कोशिश की गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको संस्कृत लैंग्वेज में भी यानी कि ब्रह्म लिपि जो होती थी बहुत पहले उसमें लिखा गया है। ये देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत ऊंचाई पर ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखता है। क्योंकि जो इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम में गर्मियों का जो टाइम होता है, इवनिंग टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। फैमिली फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के भी साथ यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर की ओर ये आप यहाँ पर अगर आप इस परिसर में आप देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें दिखेंगी। ये देख सकते हैं, एक तो ये जो पिलर्स हैं तोड़े हुए वो दिखेंगे, एक आपका ये कुतुब मीनार और एक ये लौह स्तंभ, और बाकी यही आपको पिलर्स, मूर्तियों के तोड़ने के निशान और ये कुछ मस्जिदें
दिखाई देंगे। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था 1192 से 1210 तक इसका काम चालू था और 12 में बंद हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली ही मंजिल बनाई, इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो बनवाई शमसुद्दीन ने बनवाई। शमसुद्दीन जो थे वो कुतुबुद्दीन के दामाद कह सकते वो थे। उन्होंने 1211 से 36 तक इसका काम करवाया। फिर उसके बाद 1326 और 1306 यानी कि 1368 में बिजली गिरने से यह गिर गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 तक इसका काम करवाया। इसकी चौथी मंजिल को तोड़ करके दोस्तों यहाँ पर 2 मंजिलें और बना करके इसका 5 मंजिला इमारत बना दिया। इसके बाद सिकंदर लोधी आया 1503 में। 1503 में आया जब इसने 1498 से 1517 के बीच में इसने जो आप ये देख सकते हैं कि जालीदार यानी कि जंजीरों जैसा काम इसने करवाया। आप एक चीज़ का देख सकते हैं कि यह जो मीनार ऊंचाई में है 239 फीट ऊंची मीनार है। इसमें जो सीढ़ियां हैं 369 सीढ़ियां हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। आप ये जान सकते हैं कि जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल से सिर्फ 5 फीट कम यानी कि 5 फीट छोटी ये मीनार है। तो दोस्तों जब आप कुतुब मीनार को क्रॉस कर देते हैं तो आप ये देखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड में इल्तुतमिश का मकबरा और खिलजी का मदरसा, और खिलजी का मकबरा भी आपको इसी साइड राइट साइड मिलेगा, क्योंकि हमने इल्तुतमिश का मकबरा देख लिया था तो हम ये खिलजी का मदरसा देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। तो हम अंदर की तरफ देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। अब हम इसके अंदर की साइड देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखता है। ये कुछ ऐसा है और अंदर की साइड ये टॉम बना हुआ है। दोस्तों ये सारे के सारे जो बनाए गए हैं ये मदरसा टाइप में बनाया गया है, मदरसा ही बनाया गया है। अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं एक बार फ्लैश ऑन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, क्योंकि अंदर से ये दीवारें बंद कर दी गई हैं, ये देख सकते हैं। बाहर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखता है। आप सामने देखेंगे तो दोस्तों आपको कुतुब मीनार भी दिखाई देगा, ये देख सकते हैं। वाओ, पर सेम टू सेम सारे के सारे ऐसे बनाए गए हैं। ये तो खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से बाहर की साइड आप जा सकते हैं। ये जो मकबरा है ये इनकी मदरसे का जो ऑप्शन खुला हुआ है, और ये बाहर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आप देख सकते हैं। ये शायद इधर से भी ओपन है, ये यहाँ से भी ये ओपन है।
ये कुछ इस तरीके से अंदर की साइड से दिखता है। तो ये तो खिलजी का मदरसा है, और इसी के साथ में आप ये वाला जो देखेंगे ये दोस्तों खिलजी का मकबरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या का खिलजी का मकबरा अंदर की साइड है। तो हम पहले अंदर की साइड देखते हैं कि अंदर कैसा दिखता है। सबसे अच्छा नज़ारा तो दोस्तों यही लगता है कि ये जो कुतुब मीनार है और इसके साथ में ये सारा का सारा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये जो है ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। इसके अंदर हम एंटर करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही पुराने पुराने पत्थरों से, और पता नहीं किस चीज का यूज करके इसे बनाया गया है। ये अब हम देखते हैं, ये है खिलजी का मकबरा। ये कुछ सेम ऐसा ही बनाया गया और ये ओपनली है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ओपन है। ये कुछ अंदर से इस साइड ऐसा दिखता है, और ये मकबरा है खिलजी का। ये आप बाहर की साइड जाएंगे तो आपको मैं बाहर की साइड भी लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा आपको दिखता है। ये बहुत ही पुरानी पुरानी मतलब पुराने पुराने पत्थरों से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। कुछ इस तरीके से ये पत्थर लगाए गए हैं। कुछ अंदर से इस साइड ऐसा नज़ारा दिखता है आप लोगों को। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो ये आपका मकबरा था और इसी के बाहर आपको ऐसा ये दिखता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो मतलब कपल्स ही बैठे हुए हैं। ये पता नहीं किसका मकबरा है, आई डोंट नो, बट मैंने अलाउद्दीन खिलजी का तो देखा है। और यही है बस, इसके अंदर और कुछ ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। का कुछ इस तरीके से नज़ारा होता है। यहाँ पर लाइटें ऑन हो जाती हैं और कुछ इस तरीके से रात के समय दिखता है। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखता है। ये देख सकते हैं क्योंकि अब लेट हो रहा है इसीलिए मुझे यहीं से आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाई देगा। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये बाहर की तरफ जाएगा। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं। बट दोस्तों अगर शाम को देखोगे तो शाम को बहुत ही अच्छा लाइट व्यू आता है। आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको नज़ारा आने वाला है। और रात जितनी रात होती जाएगी उतनी ही इसकी लाइटिंग, इतनी ही ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। तो आप कभी भी आप फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ घूमना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। टाइमिंग जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि क्या टाइमिंग और क्या डेट रहते हैं, और जो ऑनलाइन उसका है उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा कि किस तरीके से आप टिकट ले सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है पब्लिकेशन काउंटर। यहाँ अब तो शायद बंद हो गया, तो यहाँ से आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। और ये सीधे स्ट्रेट बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाएंगे और पार्किंग में मिल सकते हैं। ये पता नहीं ये क्या बना हुआ है, आई डोंट नो। दोस्तों हम यानी कि एग्जिट गेट पर आ गए हैं, तो हमें जो ये टिकट लिया था तो शायद हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो है ये एग्जिट का गेट है, तो यहाँ से हमें स्कैन करके दोबारा से निकलना पड़ेगा। ये भी दोस्तों मेट्रो वाला ही ऑप्शन है। आप कार्ड डालिए, मेरा है और कार्ड डालिए और निकल जाइए। तो ये हम बाहर की साइड निकल गए हैं और अब हम पार्किंग की साइड जाते हैं, वहां से अपनी स्कूटी लेकर के घर की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।